20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। दोस्तों जी हाँ, 2023 में बहुत सारे किसान भाइयों ने अदरक के खेती में करोड़ों रुपए का टर्नओवर किया है दोस्तों। लेकिन इसके पीछे की मेहनत, इसके पीछे जो टेक्निक्स हैं, वो सारे के सारे आज हम समझने वाले हैं। और अभी जो है मई में प्लांटेशन स्टार्ट होता है दोस्तों हर साल अदरक का। तो ये वीडियो हम अप्रैल में ही डाल रहे हैं सीजन आने से पहले, इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीड कैसा होना चाहिए, सीड के ऊपर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं बेंगलोर से लाया हुआ ये सीड है, जो यहाँ पे अड़ी बोलते हैं, जिसको यहाँ पे एक के ऊपर एक लगा के प्रॉपर इसके ऊपर जो है मैनकोजेब का छिड़काव करके रखा हुआ है। आज हम ऐसे किसान से मिलने वाले हैं जिन्होंने 2 करोड़ का टर्नओवर किया है पिछले साल। तो सारी चीजें समझेंगे, पूरा अदरक का वीडियो देखिएगा, छोड़िएगा मत दोस्तों। अगर आप छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो तो शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, वो भी फ्री में। गर्मी में हम फसल लगाते समय बहुत ही तगड़ा प्लान करते हैं, लेकिन एक चीज पूरे प्लान के ऊपर पानी फेर सकती है, और वो ऐसी क्या बवाल चीज है, तो है वातावरण। सही बोला ना मैंने? फटाक से कमेंट कीजिएगा। अगर अभी हीट वेव्स चलती है तो हम अदरक लगाएं या कोई भी फसल लगाने जाए तो हमारा नुकसान हो सकता है, वो फसल अच्छे से उगेगी नहीं, या अचानक से साइक्लोन आ जाए, बेमौसम ओला गिर जाना, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब का समाधान है दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी है, ये देखिए, वो है वेदर एंड रडार ऐप। गर्मियों में खेती करते टाइम 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। पहली टेम्परेचर, दूसरा हवा, और वातावरण में अचानक से होने वाला बदलाव। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग प्लान करना है तो वेदर एंड रडार ऐप बेस्ट है। तो वो कैसे है? इसमें वातावरण को समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पे टेम्परेचर रडार पे आप टेम्परेचर देख सकते हैं, विंड रडार पे हवा का रुख और हवा का स्पीड का यहाँ पे मैप पे बहुत ही आसानी से पता चलता है। लाइटनिंग रडार पे जो है बिजली चमक के जो तूफान बारिश आती है वो भी आसानी से यहाँ पे दिखता है। और आने वाले 14 दिन का और आने वाले 90 मिनट का आप इसमें मौसम देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें वाटर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो वो कैसे? अगर आपको पता चला कि फला टाइम पे बारिश होने वाली है तो आप खेत में इरिगेशन नहीं करेंगे तो पानी की बचत भी हो जाएगी। तो एक पत्थर से सारे शिकार होते हैं, वो भी फ्री में वेदर एंड रडार ऐप से, वो भी आसान भाषा में। इसका मेन फायदा यह है कि आप पहले ही आगाह हो जाएंगे, नुकसान से बचेंगे। प्लांटेशन, हार्वेस्टिंग, स्प्रे, इसका एडवांस अच्छा प्लान कर सकेंगे। पिछले 2 साल से दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, रोज की खेती में 100% इस्तेमाल होता है, और अभी अप्रैल मई में तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। ज्यादा सोचिए मत, वेदर एंड रडार ऐप को तुरंत डाउनलोड कीजिएगा। बाद में आप बोलेंगे संतोष भाई ने क्या बवाल चीज बताई है। ये मैं सच कह रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आज हमारे साथ यहाँ पे स्वप्निल देशमुख जी है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर ने जो है एमबीए किया है, लेकिन एमबीए करने के बाद भी वो खेती में आए। हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो ये अदरक रखा गया है, ये अभी मार्च का महीना है, ये वीडियो लोग अप्रैल में देखेंगे, तो यहाँ पे ऐसा क्यों रखा गया है? एक्चुअली क्या होता है कि जो अदरक लगाने से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले हमको अदरक का बीज निकालना होता है। तो ये जो है बीज निकाल के उसको आड़ी बोलते हैं इसको। 4x12 का आड़ी लगा के इसको रखना पड़ता है। मतलब ऐसे 4 है, ऐसे 4 और ऐसे 12। ऐसे 12। ठीक है। तो इससे क्या होता है, अंदर हवा जो है उसमें वेंटिलेशन रहता है। मतलब एक के ऊपर एक अदरक रखा है, एक के ऊपर एक अदरक रखा है। बीच बीच में उसको यहाँ पे मैंकोजेब का पाउडर डाला है जी, ताकि उसको फंगस ना पकड़े जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब आपने ये अदरक कहाँ से लाया? ये अदरक हमने लाया है हसन के पास से जी, कर्नाटक में हसन। हाँ, वहाँ पे क्या होता है कि मार्च को प्लांटेशन होता है जी, और अक्टूबर में इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है अदरक का। अच्छा। तो हसन का जो बीज है इस साल क्यों लाया है, क्योंकि इस साल थोड़ा स्ट्रेटेजी है कि अगले साल इसका हार्वेस्टिंग जल्दी करेंगे तो रेट इसको अच्छा मिल सकता है। तो ये वैरायटी कौन सी है? इसको रेगोड़ी बोलते हैं। रेवड़ी, हाँ। कर्नाटक में 2 वैरायटी है जी। जो शिमोगा एरिया में मिलती है उसको हिमाचल बोलते हैं। बराबर। उसकी साइज इससे भी ज्यादा बड़ी रहती है, लेकिन उसको कंसंट्रेशन उसका कम रहता है अंदर। और ये जो है रेगोड़ी रहते हैं, इसमें क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट अच्छा रहता है इसका। अच्छा। और इसमें अदरक का सेंट जो रहता है वो ज्यादा रहता है रेवड़ी में। तो मुझे ये बताइए, जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, अगर भारत के किसी भी कोने में अदरक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। खाली पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में। पानी अगर एक दिन भी रुक जाता है तो अदरक खराब हो सकता है जमीन के अंदर, सडन लग सकती है। है। तो अभी यहाँ पे आपने 1, 2, 3 और 4 अड़ी यहाँ पे टोटल लगाई है। तो यहाँ पे कितना बीज है ये 2 अड़ी का मिलके 5 टन है। 5 टन है। हाँ। और यहाँ पे ये 2.5 टन है। 2.5 टन है। तो 5 टन आपका कितना एकड़ में ये वाला लगेगा? अभी क्या है, ये हम प्लेन जमीन पे नहीं लगा रहे हैं, ये हम अंगूर की खेती में लगा रहे हैं। चलिए वो हम उधर जाके देखते हैं आप कैसे लगाने वाले। 8 एकड़ में 5 टन लगाने वाले। 8 एकड़ में ये 5 टन लगेगा। और नॉर्मली हम हमारे खेत में लगते हैं, वहां पे कितना लगाते हैं? वहां पे 1200 किलो पर एकड़ लगाते हैं। 1200 किलो। तो अड़ी लगाना ये जरूरी है क्या? अड़ी लगाना जरूरी है। अड़ी लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि
आप जब अड़ी लगाते हैं तो उसमें से मतलब ये स्प्राउटिंग होना चाहिए क्या ये? स्प्राउटिंग होना चाहिए, और जो पुराना वाला अदरक है पिछले साल लगाया हुआ, इसको ज्यादा अदरक नहीं लगता है आगे जाके। अच्छा, ये स्प्राउटिंग नहीं हुआ हाँ, इसमें। तो ये निकालना पड़ता है। अच्छा। तो ये जो अपना सातारा एरिया में जो लगाते हैं, बेंगलोर अदरक बोलते हैं इसको, सॉरी बेंगलोर नहीं, औरंगाबादी अदरक बोलते हैं इसको। बराबर। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे जो बीज मिलता है वो किसान सब सोरा गड्ढा बोलते हैं इसको, इसके साथ ही बेचते हैं। बराबर। तो हमें क्या करना पड़ता है, अड़ी लगाने के समय ये सोरा गड्ढा निकाल के ये अदरक रखना पड़ता है। अच्छा, बीज के लिए आगे का अदरक रखना पड़ता और है, सोरा गड्ढा बेच देते हैं हम, जो मेन वाला रहता है। लेकिन जो बेंगलोर से अदरक लाते हैं तो उधर उधर के यहाँ पे उनका ट्रेडिशन ये है कि वो सोरा गड्ढा खेत में ही निकाल देते हैं। अच्छा। और आपको खाली बीज देते थे। तो ये तो बीज इसमें सोरा गड्ढा नहीं है, ये पूरा अदरक ही है। तो अभी ये स्प्राउटिंग हो रहा है। स्प्राउटिंग हो रहा तो है, ये जमीन में लगाएंगे तो यहाँ से स्प्राउटिंग होगा और यहाँ से होगा, बढ़ेगा। हाँ, और भी निकलेगा उसमें जो अभी दिख नहीं रहा। तो ये कितने 1.5 महीना रखना चाहिए इसमें? बराबर है। कम से कम एक 40 दिन तो रखना चाहिए। 40 दिन। हाँ, अगर 2 महीने रह गया अपनी जगह पे तो उसको कुछ होता नहीं, हार्म कुछ होता नहीं है। अच्छा, 2 महीने रह गए, कुछ नहीं हुआ। समझो ये अभी 1200 किलो अगर रख दिया हमने पर एकड़ के हिसाब से, तो 2 महीने के बाद उसका वजन जो घट के 700 किलो तक हो जाता है। 700 किलो तक हो जाता है। और ये बोरी क्यों डाला इसके ऊपर पे? बोरी क्यों डाला है, क्योंकि अगर अभी यह क्या है, गर्मी का सीजन है तो गर्म हवा चलती है, तो ज्यादा अगर गर्म हवा लगेगी तो वो ज्यादा सूख जाएगा। अच्छा। हमको ज्यादा सुखाना भी नहीं है उसको, श्रिंक नहीं होना चाहिए, उसको मॉइस्चर रहना चाहिए, मॉइस्चर भी रहना चाहिए उसके अंदर। और ये पाउडर क्यों लगाते हैं, अगर समझो फंगस कुछ, हाँ, फंगस रहता है। और कभी कभी क्या होता है, ये स्प्राउटिंग किसी किसी अदरक का ज्यादा निकल के आता है, हाँ। तो वो तो अंदर रहता है, हमको पता नहीं रहता है। तो स्प्राउटिंग ज्यादा निकल के आ गया और हमने अगर खेत में नहीं लगाया बहुत दिन तक तो वो सड़ जाता है। अच्छा, इसीलिए मैनकोजेब का छिड़काव यहाँ पे छिड़काव करते डालना हैं। है और पूरा उसका मिट्टी निकाल देने का है। अच्छा। मिट्टी नहीं निकाला और अगर ये स्प्राउटिंग आ गया तो ये बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। ओह, इसलिए मिट्टी भी निकालना है। और मतलब आपने जब बीज यहाँ पे लाया, मिट्टी निकाला, फिर आड़ी को लगाया, उसमें मैनकोजेब डाला, 1.5 महीना रखा और इसके बाद हम प्लांटेशन के लिए लेंगे। आइए अंदर चलते हैं। तो अच्छा, एक जरूरी चीज आपसे पूछना है, आपका पिछले साल जो है अभी कितने एकड़ का अदरक था और कितना टर्नओवर हुआ? पिछले साल 5.5 एकड़ का अदरक था जी। तो टर्नओवर 2 करोड़ के आसपास हो गया। और प्रति एकड़ आप कितना टन अदरक निकालते हैं आपके खेत में? प्रति एकड़ अगर मई में लगाया और मार्च में निकाला या फरवरी में निकाला तो 22 टन 23 टन तक हम जाते हैं। 22 टन तक? 24 टन भी निकाला है, लेकिन मैं एवरेज बोल रहा हूँ, 20 से 22 टन एवरेज निकल जाता है हमारा। और अगर वही अदरक हमने आगे भी जमीन में रख दिया तो क्या होता है, अप्रैल के 20 तारीख के आगे उसको फिर से स्प्राउटिंग निकलना चालू हो जाता है। वो खोड़वा बोलते हैं। खोड़वा बोलते हैं। तो पुराना अदरक और नया अदरक मिलके अगर अगस्त में निकाला तो 35 टन से आगे निकलता है। अगर सितंबर में निकाला तो 40 टन निकलता है। सीड्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि अभी हमारे किसान भाई मई में लगाने वाले, ठीक है, अड़ी डालना है, उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, सीड ट्रीटमेंट भी करना है क्या लगाते समय? लगाते समय सीड ट्रीटमेंट भी करना है। अच्छा। कोई भी आप फंगीसाइड ले लो, कोई भी पेस्टिसाइड ले लो, उसमें डुबो के कम से कम 3 मिनट उसको पानी में रखना है, उस पानी में, और निकाल के लगाना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि सीड ट्रीटमेंट अदरक में करना जरूरी है, क्योंकि ये एक ट्यूबर है, यानी कि कंद वर्गीय फसल है, जमीन के अंदर ग्रो करती है, तो इसमें फंगस लगने की ज्यादा संभावना होती है। अब हम बात करते हैं, ये अंगूर का खेत है, ठीक है, आपका प्लानिंग है कि ये अंगूर के खेत में आप वो अदरक लगाने वाले, तो कैसे ग्रो करेगा अंगूर के खेत में? ये क्या है, अभी अंगूर के ये जो ब्रांचेस है इसका कटिंग हो जाने वाला है। बराबर, कटिंग होता है, तो इसमें फाउंडेशन कटिंग, सनलाइट आने वाला है। तो अभी क्या होता है, मार्च और अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा सनलाइट रहता है। तो नॉर्मल खेत में प्लेन अगर खुले खेत में हम लगाएंगे तो वो अदरक सूख जाएगा। बराबर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ग्रेप्स के बगीचे में लगा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हल्की छांव तो यहाँ बीच में रहेगी, हल्की छांव रहेगी, तो कंट्रोल्ड वो रहेगी, छांव रहेगी, टेम्परेचर रहेगा। तो यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अंगूर का खेती में इस साल 2 साल से थोड़ा रेट कम है। तो कम से कम यहाँ पे अगर अदरक लगाएंगे तो उसमें उनको थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ ना कुछ पैसा इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा, तो उनका थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा। मतलब ये जो बेड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 4 फीट के आसपास जो है अंगूर का प्लांट है, तो ये बेड पे आप यहाँ पे बीच में अदरक लगाने का प्लानिंग कर रहे हैं? यहाँ पे लगेगा अदरक। अच्छा, यहाँ पे लगेगा। तो इसकी जड़ें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अदरक का? नहीं होगा, क्योंकि अदरक की जड़ें मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक नीचे जाती है। बराबर। और ये मिट्टी जो है उसके ऊपर आने वाली है। बराबर। हाँ, नॉर्मल हम जब खेत में लगाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे समझो ये बेड है, यहाँ पे और 9 इंच यहाँ पे और 9 इंच यहाँ पे लगाते हैं। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे
जगह कम है तो यहाँ पे एक ही लाइन लगेगी अदरक की, इधर की। अच्छा, और उधर भी वैसे ही अच्छा, लगेगी। इधर एक लाइन, इधर एक इधर लाइन, एक लाइन। ड्रिप इरिगेशन इधर एक, इधर एक। इधर एक। तो क्या ये ऐसा प्लानिंग सक्सेसफुल हुआ है? हाँ, इससे पहले एक जगह पे किया है, हमने जी। देखा है, तो उनका प्लानिंग सक्सेसफुल हो गया है। 100% हुआ, इसलिए हाँ, आप ट्रायल ले इसलिए रहे थे। वहाँ पे ट्रायल लिया था। इस यहाँ पे अभी 8 एकड़ में टोटल कर रहे हैं। तो तो नॉर्मल जो रहता है वो 1200 किलो लगता है। 1 एकड़ में 1200 किलो हाँ, नॉर्मली लगता खुले है। खेत में। खुले खेत में। अभी ये इंटरक्रॉपिंग को 5 टन जो है वो 8 एकड़ में सफिशिएंट है। क्योंकि बीच में जगह जा रहा है। हाँ, बीच में जगह जा। तो दोस्तों ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा। क्या आप चाहते हैं कि हम अक्टूबर में इस अंगूर के खेत में जो अदरक ग्रो करेगा उसका भी एक हार्वेस्टिंग का वीडियो बनाए? क्योंकि अंगूर के खेत में अदरक लगाना है थोड़ा नया, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी होगा। तो कमेंट कीजिए, कमेंट करना भी बिल्कुल फ्री है। तो अब सीधा क्या करते हैं, स्वप्निल जी का जो खेत है अभी अदरक हार्वेस्टिंग पे आया है, वहाँ पे हम चलते हैं और वहाँ पे आपको हम खोद के और अदरक किस तरीके से ग्रो किया है पूरा का पूरा चिट्ठा वहाँ पे हम देखेंगे। दोस्तों पिछले साल 2 करोड़ का टर्नओवर आपका हुआ, वो कितने एकड़ में था? वो 5.5 एकड़। 5.5 एकड़ में। और अभी इस साल कितना अदरक है आपका? अभी इस साल टोटल 22 एकड़ था। हाँ, 22 एकड़ में से हमने अभी 10 एकड़ निकाल दिया है। अभी 12 एकड़ बाकी है। तो 10 एकड़ में अभी इस साल कितना निकला 2024 में? 10 एकड़ में अभी तक 200 टन अदरक निकला है। 200 टन निकला। हाँ। यानी कि प्रति एकड़ 20 20 टन टन के आसपास निकला। कितने महीने में वो गया? जैसे मैंने जनवरी से निकालना चालू किया, हम्म। क्योंकि रेट अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए मैंने थोड़ा जनवरी में थोड़ा निकाला, फरवरी में थोड़ा निकाला, मार्च में थोड़ा तो निकाला। प्लांटेशन से कौन से महीने में कंप्लीटली आपने स्टार्ट किया हार्वेस्टिंग को? जैसे मई में पहले प्लांटेशन शुरू किया था। हाँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि 9 महीने बाद हार्वेस्टिंग आपका हाँ, 9 स्टार्ट हो महीने से गया। पहले ही स्टार्ट किया। अदरक का क्या है, आप उसको 5 महीने में निकाल सकते हैं, 4 महीने में निकाल सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें उस हिसाब से ही यील्ड आ जाएगा, ज्यादा यील्ड नहीं आएगा। जितना लेट निकालेंगे उतना यील्ड ज्यादा आएगा। मैक्सिमम कितना महीना हम जमीन में रख सकते हैं इसको? अगर आपने उसको मार्च में नहीं निकाला तो उसके जो जैसे अभी मार्च चल रहा हाँ, है। ये पत्ते जो झड़ जाएंगे, हम्म। जो नए आएंगे उसको स्प्राउट्स, हम्म। तो वो आप अगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिवाली तक रख सकते हैं। मतलब मई टू मई 12 महीना और उसके बाद 4 महीना और 6 यानी महीना और रख 6 सकते महीना, हैं। हाँ। मतलब 18 महीने तक हम हाँ। जमीन में रख सकते हैं। तो अभी आपने 200 टन जो बेचा है, एवरेज क्या रेट से गया इस साल का 24 में? एवरेज हमारा 68 रुपीज से 75 रुपीज तक गया है। मतलब अगर 60 रुपए से भी मिनिमम पकड़ ले खर्चा वर्चा निकाल के आपका निकलवाई का, तो लगभग 60 लाख रुपए हो गया 100 टन का। बराबर है। बराबर का, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख का अदरक टोटल गया आपका अभी तक। अभी 10 एकड़ बाकी आप बोल रहे हैं, बराबर। 10-12 एकड़। बहुत ही बढ़िया, शानदार दोस्तों। लेकिन यार इतना बड़ा अदरक में टर्नओवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अदरक जो थोड़ा सा अभी दिखा सकते हैं क्या भाई साहब को बुला के? अदरक जो है यहाँ पे हार्वेस्टिंग को आया है, उसका क्वालिटी, उसका साइज समझते हैं। अच्छा, अभी ये निकलना कब निकालेंगे इसको, कि रखेंगे? नहीं, इसको मैं अगस्त में निकालूंगा, अभी नहीं निकालूंगा। अच्छा, ओ इसमें तो आपका केचुआ भी बन गया, इतने अच्छा ऑर्गेनिक कर्ब। बढ़िया है, केचुआ बन गया है नेचुरली दोस्तों। यानी कि सोच सकते हैं इसमें गोबर का खाद और मैन्योर का कैसे इस्तेमाल किया। पिछले साल हाईएस्ट रेट क्या था अदरक का? 140 तक, 145 तक गया था 145 रुपए किलो। किलो। बाप रे। और इस साल अभी क्या चल रहा है हाईएस्ट अभी मार्च में? 85 रुपीज से 90 रुपीज रेट है। 90 रुपीज तक इस साल भी चल रहा इस साल है। भी तो चल 2 साल कंटिन्यू रेट रहने का क्या वजह आपको लगता है? एक तो पर ईयर जो है अदरक की डिमांड जो रहती है, हाँ। वो 25 से 30 टन बढ़ती रहती है। अच्छा अच्छा, हर साल मार्केट में मांग ज्यादा है। हाँ, और पिछली बार क्या हो गया, शुरू में तो 50 रुपए रेट था हाँ अदरक का पर केजी, हाँ, बीज का। बीज का, ओके। बाद में बीज का रेट 200 रुपए तक चला गया। बीज का रेट बराबर महंगा हो गया, तो क्योंकि 200 रुपए हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। राइट राइट राइट। तो ये प्रॉपर अदरक बन गया है अभी। हाँ, और अगर हम 6 महीना रखते हैं तो यहाँ पे बढ़ता कैसे है? इसी में बढ़ता रहता है? इसके ऊपर आ जाता है। अच्छा, ऊपर तक बढ़ता रहता है वेट? हाँ, जितना नीचे है उतना ऊपर आएगा। अब ये 2 किलो का गड्ढा होगा? हाँ, 2 किलो का होगा। अच्छा। और ये फिर वॉशिंग के लिए जाता है? ये वॉशिंग के लिए जाता है, और अभी बीज के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, बीज के लिए भी इस्तेमाल कर हाँ। सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग क्या ऐसे ही होता है, छोटे फावड़ा से ये? लगभग इतना लगता है बीज के लिए। अच्छा, ये जो हमने सीड अभी हाँ। रखा था शुरुआत में, ये इसमें कट देखिए करके- ये नीला रंग है हाँ, नीला है, और ये धागे दिख रहे हैं, धागे हैं। तो ये अच्छी क्वालिटी है बीज के लिए। ये कौन सी वैरायटी है? ये औरंगाबादी है। औरंगाबादी। कौन कौन सी वैरायटी आती है? सतारा पहले आती थी, औरंगाबादी आती थी, हाँ। हिमाचल है, रेगोडी है। हाँ, तो उसमें से हमारे यहाँ पे औरंगाबादी सब लगाते हैं, औरंगाबादी सब लगाते हैं, क्योंकि यील्ड ज्यादा है उसका। यील्ड ज्यादा हाँ, है। लगभग। बढ़िया। हाँ,
इसमें स्मेल भी अच्छा आ रहा है इसका अदरक का। जस्ट अभी अभी दोस्तों हमने ये देखिए आपके सामने निकाला है। और हार्वेस्टिंग जो ऐसे ही होता है, सीधा सीधा जो है ऐसे शार्प चीज निकाल लिए जाती है। ये देखिए इससे खोदा जाता है और इससे निकाला जाता है और इसका तो वॉशिंग किया जाता है, हाँ वॉशिंग किया जाता है। इसलिए कि मिट्टी निकलनी चाहिए। ये अभी क्या रहता है, अब लेबर उसको निकालते हैं, हम्म बोरी में भरते हैं, हम्म ट्रैक्टर में लेके नदी पे या फिर तालाब वगैरह वहाँ पे जाते हैं हम्म और उसको जाली में डाल के उसको धोते हैं बराबर। और फिर से उसको बोरी में भर के 42-500 से वजन करते हैं। तो उस ऊपर का जो 2.5 किलो है वो छूट पकड़ते हैं मिट्टी के। हाँ मिट्टी कुछ खराब निकलता है, बोरी का जो गीली बोरी रहती है ना, राइट तो उसका राइट। वजन रहता है तो 40 किलो 40 किलो पकड़ते हैं। खाली आप हमें वो बोरी गिनना पड़ता है, हम्म। तो उतना रेट और पैसा व्यापारी लोग दे देते और हार्वेस्टिंग का 1 केजी का लेबर लोग कितना लेते हैं निकालने का? हैं। वैसे लेबर, बोरी का हम्म और उनका आने जाने का खर्चा मिला के 4 रुपए पर केजी खर्चा आता है। मतलब 65 रुपए अगर किलो है तो 61 रुपए हाथ में हमें पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि क्या है 65 रुपए किलो है तो आपको जो आपका माल खरीदने वाला व्यापारी होता है वही खर्चा करता है 4 रुपए। अच्छा, वही वो खुद का उसका खर्चा है, हाँ, निकलवाई तुमको उसका है। आपको जो है खर्चा कम उसमें से माइनस नहीं करना होता है। अच्छा जो भी आपका रेट तय होता है हम्म वो रेट से उतने बोरी का पैसा आपको मिल जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब जितना बोरी निकलेगा वो बोरी गिनेगा, जैसे काम खत्म। हाँ जैसे 65 रुपए से आपका रेट फिक्स हो गया तो व्यापारी को वो 65 प्लस 4 लगभग 70 रुपए तक उसका, और ट्रांसपोर्टिंग पर 70 रुपए उसका खर्चा, 70 रुपए तक उसको मिलता है वो। तो ये कहाँ के व्यापारी आते हैं और अदरक का सेलिंग ज्यादा कहाँ पे होता है? अदरक का जैसे मार्च के बाद तो उत्तर प्रदेश, हम्म दिल्ली, आगरा, वहाँ पे अब इधर का माल जाता है। अच्छा और सबसे अच्छा मार्केट है गुजरात का। अच्छा गुजरात को क्या रहता है, माल अच्छा क्वालिटी का लगता है, 1 नंबर क्वालिटी का, लेकिन वहाँ पे पैसे का गारंटी भी रहता है और रेट भी अच्छा रहता है। इसमें बहुत सारे व्यापारी हैं जो लोगों के पैसे डुबा चुके हैं। जी। तो दोस्तों अभी तक हमने समझा कि हार्वेस्टिंग कैसे होता है, कैसे साफ सुफ होता है, लेकिन अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि हमें समझना है आने वाले सीजन के लिए, आने वाले हर साल के सीजन के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि प्रिपरेशन अदरक के लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? अदरक के लिए पहले जमीन की मशागत करनी पड़ती है, बराबर। उसके बाद उसमें कम से कम एक 12 डंपर डंपिंग 12 डंपिंग यानी कि ट्रॉली। ट्रॉली हाँ, गोबर का खाद। गोबर का खाद डालना पड़ता है। गोबर का खाद, उसके बाद शुगर फैक्ट्री का कंपोस्ट आता है, बराबर, वो हम 10 टन उसमें मिक्स करते हैं। हाँ। और एक डंपिंग मुर्गी का वेस्ट जो होता है, वेस्ट रहता है, हाँ। वो मिक्स करके उसको जेसीबी से वगैरह मिक्स करके उसमें थोड़ा सा सिंगल सुपर फॉस्फेट मिक्स करके उसकी भट्टी लगा देते हैं, मतलब डेपो मारते हैं। डेपो मारते हैं। और उसके बाद वो डेपो जो है अपनी मेहनत होने के बाद अप्रैल के एंड में खेत में डाल देते, पूरे खेत में फैला देते पूरे खेत में फैला देते हैं। उसके बाद उसको रोटर मार के बेड ऐसे छोड़ देते हैं ट्रैक्टर से। हाँ, लेकिन अभी तो ये बड़े बेड हैं। हाँ, अभी क्या हो है, इसको 3 बार उसको उसके ऊपर मिट्टी डाली है। अच्छा, इसलिए वो ऊपर बढ़ गया है। चलिए वो हम सीक्वेंस से जाते हैं। हाँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पावर टिलर बीच से चलाना है, छोटा छोटा बेड बनाना है। छोटा छोटा बेड बनाना है। कितने इंच का बेड बनाना है वो? लगभग 20 सेंटीमीटर के। 20 सेंटीमीटर हाइट रहनी हाँ, चाहिए। मतलब और चौड़ाई कितनी 9 इंच पकड़ लो। 9 इंच। और चौड़ाई कितनी रहनी चाहिए? वो 4.5 फुट रहती है। मतलब ये जो अभी चौड़ाई है ये 4.5 फीट है। ऊपर की नहीं, नीचे नीचे की। हाँ, नीचे नीचे की है जमीन। हाँ। और नाली कितनी है? 1 फीट की बची है। 1 फीट से कम ही कमी है, होगी 1 फीट से। तो ये सेंटर ड्रिप और ये ड्रिप से अंतर कितना है दोनों का? ये अभी क्या है, हमारे 2 लाइन है ड्रिप की। बराबर, हाँ। ये 2 लाइन के बीच का जो सेंटर है, हाँ। और उधर का सेंटर वो 4.5 फीट है। अच्छा, ये 2 ड्रिप है, ये एक ड्रिप, ये दो ड्रिप है। तो ये दोनों का अंतर का 4.5 फीट। हाँ, 4.5 मतलब बेड प्रिपरेशन करते टाइम 4.5 फीट के हिसाब से करना है। पहले हम एक सिंगल लाइन ड्रिप डाल देते हैं, अभी 2 लाइन डाल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि क्या होता है, मई में पानी तो रहता है लेकिन उसका वेपराइजेशन जल्दी हो जाता है। अच्छा, वो धूप जल्दी हो तो जाती है। इसीलिए 2 ड्रिप से जो है हम ठंडा ज्यादा रखता है। हाँ, ठंडा ज्यादा रखते हैं और 1 घंटे में वो आपका बेड गीला हो जाता है पूरा। अच्छा, समय कम बचता है। अगर बिजली का प्रॉब्लम है तो हमारे पास तो जल्दी जल्दी इरिगेशन हो जाएगा। और अभी क्या है, उसको ड्रिप पानी छोड़ के उसको पूरा एक रात एक दिन पूरा उसको गीला करना है उसको। ठीक है, गीला कर दिया। गीला कर दिया, उसके बाद एक दिन रुकना है और फिर बीज लगा देना है। बीज जो हमने बोला वैसे पूरा भट्टी हमने शुरुआत में देखा। हाँ, और वो फंगीसाइड और पेस्टिसाइड में डुबो के उसमें गलती लोग क्या करते हैं, डुबो के जल्दी निकाल देते हैं। अच्छा, वैसा नहीं करने का है, उसमें 3 मिनट तो रखने का है। और दूसरा क्या गलती करते हैं सब लोग, वो बीज जो है बोरी में डालते हैं, बोरी डुबाते हैं, निकालते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें जो खराब बीज होता है, अगर आप खुला बीज डालेंगे, बोरी के साथ नहीं डालेंगे, तो जो खराब बीज होता है वो तैर के ऊपर आ सकता है। बराबर, तो आप वो उसको निकाल देते हैं। राइट। अगर बोरी बांध के बोरी डुबाते हैं तो खराब बीज ऊपर नहीं आएगा। एग्जैक्ट। तो ये उसमें फर्क है। छोटी छोटी बारीकियां है ये जो कि किसान भाइयों को ध्यान से करनी चाहिए। हाँ। तो दोस्तों यार, वीडियो को शेयर करते रहिएगा हर एक देश के किसान भाइयों तो, ताकि उनको पता चले कि अदरक की छोटी छोटी बारीकियां आज आपको सीखने को यहाँ पे मिल रही है।
तो हमने डुबो देने के बाद यहाँ पे लाया। 1 एकड़ में जो है आप बोल रहे हैं कि 1000 किलो से 1200 किलो के आसपास हमें अदरक लगेगा। पहले 1000 किलो लगता था पुराने जमाने में। हाँ। उस टाइम में इतनी मिट्टी वगैरह नहीं आती थी। आजकल क्या है, अभी लेबर का शॉर्टेज है और तो स्किल्ड लेबर कम है, तो थोड़ा क्या है, मिट्टी ज्यादा आती है। तो और अभी ये लगाने के बाद उसके 21 दिन बाद अदरक उगाना चालू हो जाता है। ये हमने यहाँ पे सब लाइन लगाया। हाँ। ठीक है, पाइप, इसमें 2 पाइप लगा दी, एक पाइप इधर से एक पाइप इधर से, दोनों के दोनों बिछा दिए, पानी छोड़ दिया। अदरक पानी छोड़ने के पहले लगाना है या पानी छोड़ के लगाना है? नहीं, पानी छोड़ के बेड एक बार गीला करना है, गीला कर लिया और उसके बाद एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से 9 इंच बीच में अंतर रहता है। अच्छा, ये दोनों के बीच में 9 इंच अंतर है। अभी ये तो पाइप दूर हो गई है। हाँ। लेकिन अदरक जो है, हाँ, ये देखिए, तो रहा है। ये देखिए अदरक। हाँ, ये ऊपर आ रहा है। अब और ये इधर का अदरक है। हाँ, राइट। ये दोनों के बीच में 9 इंच का अंतर रहता है। मतलब ये अदरक इधर एक लगा रहे हैं, हम इधर एक लगा रहे हैं, 9 इंच के अंतर से हमें अदरक लगा देना है। लगा देना है, लेबर को बताना है कि सीधा लगाते हुए जाए वो। हाँ। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारा हो गया लगाने का प्रोसेस। 21 दिन बाद वो उगना स्टार्ट हो जाएगा। हमने जो भी खाद डाला है शुरुआत में, वो सारा बेड में आ गया जब हम पहला बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, सब मतलब नीचे वो जमीन में मिक्स रहना चाहिए, बराबर, क्योंकि आपकी जो मूली है खाली वहां पे नहीं रहती। हाँ, पूरी यहाँ तक आ जाती है। राइट। तो अभी आप इसको आगे रखेंगे, मार्च के बाद भी रखेंगे, मतलब उसको खोड़वा बोलते हैं, तो लगभग वो मूली आपको यहाँ पे बाहर दिखने लगेगी जी। रूट्स के लिए, ताकत के लिए हर जगह पे वो फर्टिलाइजर घूमना चाहिए। इसलिए तो हमें लगाते समय जो है उर्वरक भी डालना है क्या, जैसे कि डीएपी है, यूरिया है, या ऐसा कुछ डालने की जरूरत है क्या इसको? डीएपी डाल सकते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैं डेपो लगाता हूँ खाद का, तो उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट मिक्स करता हूँ। फास्फोरस की मात्रा उसमें हो जाती है। तो शुरू में आपको नहीं को फास्फोरस की मात्रा ही चाहिए, तो मैं ज्यादा वहाँ पे ये रासायनिक यूज नहीं करता शुरू में। अच्छा, नहीं करता? यूज करता हूँ, लेकिन शुरू में नहीं करता हूँ। 21 दिन से अदरक उग जाने के बाद 9 महीने तक पानी का, फर्टिलाइजर का और ग्रोइंग का, ये सारा सिस्टम अभी आप हमें बता दीजिए। अभी क्या है, इसको आपने लगा दिया, तो इसको पानी लगाने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना है, उसको गीला रखना है। ठीक है। गीला रखने के बाद क्या होता है, उसमें स्प्राउटिंग दिखना स्टार्ट होता है। स्प्राउटिंग तो 21 दिन के बाद आएगा, लेकिन ये तन आ जाता है, क्या बोलते हैं, खरपतवार। हाँ, खरपतवार घास आती है। हाँ, तो उसके लिए क्या करने का, गोल जो है हर्बिसाइड आता है वो, और राउंड अप यूज करते हैं, मिक्स करके यूज कर सकते हैं। राउंड अप की जगह पे दूसरा कोई आया, रिकमेंडेड है। ठीक है। अभी उसके जगह पे दूसरा, पहले उसको कुछ चल रहा था उसका बैन वगैरह का, तो अभी दूसरा आ गया कुछ, तो वो उससे क्या होता है, वो कंट्रोल में रहता है, तो आपका वो वहाँ पे पैसा बच जाता है। 21 दिन के बाद स्प्राउटिंग आना चालू होता है, तो उसको शुरू में 19 बराबर की मात्रा देनी पड़ती है। उसके बाद 1261 की उसको ड्रिंचिंग देना पड़ता है। अच्छा। और 1261 का ड्रिंचिंग दिया, तो उसी के 2 दिन बाद आप फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का उसमें ड्रिंचिंग दे सकते हैं। कौन सा? आपको जो मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई एकदम मतलब हाई क्वालिटी का रखना चाहिए। ट्राइकोडर्मा भी दे सकते हैं, सूडोमोनास भी दे सकते हैं। हाँ, वो भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ, वो दे सकते हैं। वो छोड़ने के 8 दिन बाद आपको रासायनिक का फंगीसाइड और पेस्टिसाइड देना है, एक देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं रहता। क्योंकि अपनों को क्या है, शुरू में अगर जैसे अक्टूबर में अगर इसमें सडन लग जाती है, अक्टूबर नवंबर में, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर आप इसको सडन लग जाएगी, तो आपको 8-9 महीने आगे जाना है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए पूरा आप उसको ट्राइकोडर्मा के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, इंटीग्रेटेड करना है। हाँ, ट्राइकोडर्मा यूज करना है अपने को शुरू में, और वेस्ट डिकम्पोजर भी यूज करना है, क्योंकि जो अपना अंदर खाद वगैरह है वो प्रॉपर अगर सडन होना चाहिए। हाँ, सडन होना चाहिए, डिकम्पोज होना चाहिए। डिकम्पोज नहीं हुआ तो सडन लगने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, सडन लग सकती है। 1261 अगर आपने दिया, तो उसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन, फिर जब तो ये हर महीने का शेड्यूल रहेगा? हाँ, आप उसको 15 दिन में डालो, या फिर उसके हर हफ्ते डालो। जितना आप उसका ड्यूरेशन कम करेंगे, उसका क्रॉप के लिए अच्छा रहेगा। मतलब जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं, उसी तरीके से जितना फ्रीक्वेंसी में हम फर्टिलाइजर्स देंगे, उतना वो ग्रो करेगा। उतना मात्रा जितनी कम कर, मतलब टाइमिंग उसका कम करना है, मात्रा को डिवाइड करके डालना है। ठीक है। मान लीजिए 1 एकड़ का फार्म है, तो एक टाइम पे आप 19 कितना देते हैं, 1261 कितना देते हैं? जैसे शुरू में 19 जो है वो पर एकड़ 3 kg देते हैं। अच्छा। और 1261 है वो भी पर एकड़ 3 kg यूज करते हैं, ये ड्रिंचिंग के लिए। और ड्रिंचिंग के बाद नेक्स्ट शेड्यूल क्या रहता है हमारा? ड्रिंचिंग के बाद फिर से एक बार 19 छोड़ते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो है अपना मैग्नीशियम, बीच बीच में मैग्नीशियम सल्फेट छोड़ना है, कैल्शियम नाइट्रेट छोड़ना है,
फिर 13-0-45 जी 0-52-34। अभी 13-0-45 और 0-52-34 जो है हम्म। वो आपको अगस्त के टाइम से चालू करना है। मतलब मई जून जुलाई अगस्त 5वें महीने से स्टार्ट करना है। हाँ, 0-52-34 चौथे महीने से भी चालू किया तो भी अच्छा रहता है वो। तो पहले 3-4 तो महीने उसमें हमें 12-61 और 19 चलाना है। नहीं पूरा नहीं चलाना है। अच्छा, शुरुआत के उसके एक दो बीच में क्या रहता है, आपको इसके ऊपर मिट्टी डालनी है। बराबर। वो कौन कौन से महीने में, वही थोड़ा सा डिटेल में हाँ, बताइए हमें। 45 दिन के बाद आपको हम्म। मतलब 21 दिन में वो उगना चालू हो जाएगा। बराबर। तो 40 के 45 के दिन के बीच में हम्म। आपको उसके ऊपर मिट्टी डालनी है। जिसको हमारे मराठी हाँ, में भरनी बोलते हैं। भरनी बोलते हैं, हाँ। लेकिन वो मशीन से डालनी है। हम्म। आप जो 21 दिन के बाद वो उगना चालू हो जाएगा, उस बराबर। टाइम पे एक छोटी मतलब थोड़ी मिट्टी डालनी है हम्म। पहले। हम्म। पहले भरनी बोलते हैं उसको। बराबर। हाँ। उसके बाद 45 दिन के बाद दूसरी भरनी डालनी है। हम्म। उसके बाद अक्टूबर में जो है, हम्म। अक्टूबर से पहले अगस्त हम्म। सितंबर अक्टूबर के बीच में बराबर। आपकी हाइट वगैरह ग्रोथ देख के आपको तीसरी भर डालनी है। अच्छा, तीसरी बार अक्टूबर हाँ, में डालनी तो है। ये हर भर के टाइम में आप जो फर्टिलाइजर जो है डीएपी, हाँ। एमओपी, बराबर। ये सब यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो उस उसकी टाइम हमें क्वांटिटी सारे जो है, उर्वरक डालने हैं। हाँ उसकी क्वांटिटी जो है शुरू जी में आइए। जैसे हर भर के टाइम पे उसकी हम्म। क्वांटिटी बढ़ाती जानी चाहिए। अच्छा। हाँ, वो यूज करने के लिए आप आपके हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हैं शेड्यूल उसका। हर एक का शेड्यूल अलग अलग है। मतलब हम सॉइल टेस्ट करके हमारे जमीन का हाँ, अंदाज लगा सकते हैं और हर उस हिसाब भरनी में से हम उस हिसाब से डाल सकते इसको हैं। अदरक को ऐसा कुछ नहीं कि ये फर्टिलाइजर नहीं चलता, ये फर्टिलाइजर ये नहीं चलता, ये हाँ। फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यूज इस कर सकते हैं। यूज सब इसमें यूज कर सकते हैं हम्म। आपके हिसाब से। जैसे आप अभी मैं जब स्टार्ट किया था तो गन्ने को जो यूज करता था सेम वैसा वही schedule। सेम उसको भरने के लिए यूज किया है। मतलब हर एक किसान को जो है फर्टिलाइजर का शेड्यूल उसके सॉइल के अनुसार करना करना चाहिए। है। ठीक है, तो ये आपने बताया कि 4 महीने के बाद 0-52-34 और 13-0-45 वाटर सोल्यूबल खाद चलाने हैं। हर भरनी पे हमें सपोर्ट में उर्वरक डालने हाँ, हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या डालना है? उसके बाद में हमको 0050 हम्म। यूज करना चालू एंड करें में। एंड में। एंड में 2-3 महीने। एंड में 2 महीने ही मतलब पोटैश खाली इस्तेमाल करना है, पोटेश, और लास्ट में पोटेशियम सोनेट उसको छोड़ना है, ताकि इसका साइज थोड़ा बड़ा जाए। बड़ा हो। पोटैश जाएगा तो ये बड़ा होगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा 9 महीने का शेड्यूल। 9 महीने। 9 महीने के बाद हम जब हार्वेस्टिंग करेंगे, मान लीजिए किसी ने नहीं किया, तो अभी भी फिर खाद देना पड़ेगा क्या? नहीं, 9 महीने के बाद उसमें पत्ते ही नहीं रहेंगे तो वो खाद दे के कुछ यूज नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसका कुछ बराबर, यूज उठा नहीं नहीं है। पाएगा वो। हाँ, अभी क्या है, हम्म। उसके बाद हमें ये जो है अदरक, हम्म। इसके ऊपर अभी मिट्टी तो है हम्म। लेकिन इसको ज्यादा मिट्टी चाहिए, अच्छा। क्योंकि सनलाइट से ये खराब नहीं होना चाहिए। बराबर। अभी मेरे पास ये परसों आने वाले हैं हम्म। भर डालने के लिए। हम्म। तो ये क्या है, पूरा पत्ते इधर ऐसे डाल के इसके ऊपर मिट्टी इसकी डालेंगे। मिट्टी ऊपर डालने वाले हैं। ओह तो अच्छा। इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा पानी रख के इसके मॉइस्चर रखेंगे। हम्म। 20 अप्रैल से आगे ये फिर फिर से से स्प्राउटिंग उगना निकलेगा। चालू हो, स्प्राउटिंग होना चालू हो जाएगा। उसके बाद फर्टिलाइजर। लेकिन 20 अप्रैल के टाइम पे हम्म। धूप रहती है। हम्म। धूप रहती है तो सनलाइट से वो उस पे करपा आ सकता है। हाँ, ब्लाइट। हाँ, फंगस आ सकता है हम्म। तो उसके पत्ते पे। तो उसके लिए क्या करने का है, इसके ऊपर हम्म। कुछ भी इंटरक्रॉपिंग करो आप। हम्म। वाटरमेलन लगा दो, हम्म। झंडू लगा दो। अच्छा, इसको क्या इसके होता ऊपर है, हम कोई भी क्रॉप हाँ, लगा सकते हैं। तो हाँ। कद्दू भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। हम्म। तो क्या होता है, उसकी पूरी छाव हो जाती है। हम्म। जो स्टार्टिंग में जो इसके स्प्राउट्स आ जाएंगे ना, हम्म। वो धूप से खराब नहीं होंगे, क्योंकि उसके ऊपर छाव रहेगी। बराबर। या फिर मई के लास्ट वीक में वो निकाल देने का है। अच्छा, तो उससे मतलब एकदम पूरा इवनली ये पूरा पाइप प्लॉट पाइप है आ पूरा। जाएगा। हाँ। और उसके बाद में हमको फिर से 19-19-19 हम्म। शुरू करना है। उसके बाद में आपको ड्रिंचिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हाँ, इसको ड्रेंचिंग करने की जरूरत नहीं है, खुद ही ग्रो उसको करता है उसको वो। ब्रांचेस ही इतने आते हैं। हम्म। तो उसको इतनी ब्रांचेस आती है कि आपको ड्रिप में से ही जो छोड़ हम्म। सकते हैं। हम्म। जैसे फंगिसाइड है तो आप उसको ड्रिप में एक बार छोड़ सकते हैं। अच्छा। और जून जुलाई अगस्त हम्म। पर वीक उसका ग्रोथ इतना फास्ट हो जाता है कि अगस्त में आपको 40 टन तक वो निकल जाता है। ये तो हो गया हमारा पूरा फर्टिलाइजर का। हाँ। लेकिन सबसे मेन दिक्कत अदरक में होती है कि सडन की। अब हम डिजीज की बात करते हैं। हम्म। लोग कहते हैं कि अदरक में स्प्रे ज्यादा करना पड़ता है, हमारा खर्चा बढ़ जाता है। खर्चे की बात भी हम करेंगे, लेकिन अब हमें बताइए कि अब जैसे वेजिटेबल होता है, हार्वेस्ट किया, अलग से फर्टिलाइजर दिया, फिर स्प्रे दिया, फिर हार्वेस्ट किया, उसका साइकिल बहुत हेक्टिक रहता है। बहुत समय लगता है, उसमें बहुत सीखना पड़ता है। लेकिन इसमें मुझे हेक्टिक उतना नहीं लग रहा है। एक बार अगर बंदा 1 साल सीख जाएगा तो इजी रहेगा। लेकिन इसके डिजीज क्या क्या आते हैं, उसके लिए क्या प्रिवेंटिव हमें करना चाहिए, बताइए। इसमें सबसे ज्यादा बोलते हैं, जैसे अदरक का कैंसर बोलो इसको, हम्म। तो उसको सड़न बोलते हैं। हम्म। एक बार अगर एक जगह पे लग जाएगा, हम्म। एक तो उसके लगने के कारण होते हैं हम्म। कंदमाशी जो है जी। वो क्या होते हैं, इसके अदरक का ये जो डंक मारता है ये वो। जो व्हाइट एरिया रहता है, ये देखिए व्हाइट एरिया यहाँ पे, हाँ, है ना यहाँ पे। हाँ वहाँ पे डंक मारती हैं।
राइट। डंक मार के वहाँ पे क्या होता है, बाद में लार्वा तैयार हो जाता है। वो अच्छा। लार्वा नीचे का व्हाइट पोर्शन खाता है हम्म। और उसके ऊपर वो ग्रो करता है। अच्छा। वो जो कंदमाशी रहती है वो बारिश गिरने के बाद हम्म। वो सुप्त अवस्था में से बाहर आ जाती है। अच्छा। और यहाँ पे इसलिए बारिश जब होती है शुरू की, हम्म। उस टाइम पे अपने एक भर उसके ऊपर गिरनी चाहिए। वो व्हाइट पोर्शन जितना नीचे हो सके उतना नीचे जाना चाहिए। ओ, ये छोटी छोटी हाँ, बात तो वो कंदमाशी के लार्वा जो होते हैं वो खाते हैं और उस कारण से वहाँ पे सड़न लग जाती है। है। वो सडन एक बार लग गई हम्म। तो कितना आगे तक जाएगी उसका उसका कोई भरोसा अंदाजा नहीं है। नहीं। वो रिस्की काम में रिस्की मेन ये काम है, है। इसीलिए हम जो ड्रिंचिंग बोलते हैं शुरू हम्म। में, हम्म। वो ड्रिंचिंग उस टाइम पे हमको देना है, क्योंकि अगर समझो लार्वा होगा भी हम्म। तो वो नीचे ही मर जाएगा। और ऊपर का जो है वो सब करपा को क्या बोलते हैं, फंगस ही ब्लाइट, बोलते हाँ, हैं। हाँ, फंगस ब्लाइट हाँ, बोलते हैं करपा को। करपा यानी कि ये पत्तियां ऐसे हो जाती हाँ, हैं। पत्ते ये हो जाती है, ये उसमें आता है। हम्म। एक कड़ा करपा और ये हाँ। शेंडा करपा, तो ये राइट। तो अभी उसका मैच्योरिटी हो गया है, हाँ, तो उसको कुछ अब दवाई दिक्कत का नहीं जरूरत है। नहीं है। हाँ, एक्चुअली नवंबर दिसंबर के बाद उसको कुछ ये स्प्रे का जरूरत ही नहीं होता है। तो जून के बाद टोटल कितने स्प्रे लगते हैं 8-9 महीने में हमें? जून के बाद आपको हर 15 दिन के अंदर हम्म। मैं 13वें दिन ही स्प्रे देता हूँ। मतलब महीने में 2 स्प्रे चाहिए। महीने में 2 स्प्रे तो चाहिए। कौन कौन से तो स्प्रे चाहिए? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हम्म। और नवंबर दिसंबर, हम्म। तो 7 महीने में आपके 15-16 स्प्रे तो हो अ, जाते हैं। होने चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम्म। शुरू में आपका जो अदरक है हम्म। वो 21 दिन के बाद बाहर आने वाला है, बराबर। तो जून में तो कोई स्प्रे लगता नहीं है। नहीं नहीं, मतलब तो टोटल एक 13 छः 14 स्प्रे अपने चले जाते हैं। 14 स्प्रे में मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है? पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स? पेस्टिसाइड और फंगिसाइड यूज करना है, हम्म। और उसको ज्यादा कीमत के, हम्म। ज्यादा भारी जो यूज करते हैं हाँ, हम, ज्यादा हेवी मोलिक्यूल हेवी की जरूरत नहीं है। ग्रेप्स में यूज हम्म। करते हैं, वो कुछ जरूरत नहीं है। और 1 एकड़ में कितना बैरल लगता है? 1 एकड़ में कैसा है, शुरू में तो कम लगता है, 100 लीटर ही लगता है। बराबर। लेकिन जब अक्टूबर तक वो जाएगा हम्म। तो उसको 400-500 लीटर तक जाता है वो। हाँ, बाद में ज्यादा घना हो जाता है हाँ, ना, तो उसको जितना ज्यादा घना हो माना। जाएगा उतना आपका फर्टिलाइजर भी बढ़ाना चाहिए उसके साथ में। और स्प्रे के लिए दवा भी हाँ, बढ़ाना जैसे चाहिए। आप नवंबर दिसंबर में देखेंगे हम्म। तो उसको पर एकड़ हम 8 किलो तक 0050 या फिर हम्म। 13-085 पर एकड़ 8 किलो देते एंड हैं में। एंड में। अच्छा, और मतलब जैसे बढ़ाना, जैसे भूख बढ़ेगी वैसे हाँ, बढ़ाना है हमें। वैसे भूख बढ़ेगी वैसे बढ़ाना है उसको। मुझे ये बताइए कि अदरक का अभी तो हमने समझ लिया, डिजीज का, फर्टिलाइजर का, बेड प्रिपरेशन का, 3 बार सपोर्ट देना है, पानी देना है शुरुआत से लेकर अंत तक, हमेशा मॉइस्चर बना रहे, वापसा कंडीशन। हम्म। तो अदरक में हमें 1 किलो की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आती है? 1 किलो के जगह पे आप समझो हम 1 एकड़ का पकड़ते हैं, जी। तो इसमें क्या है, जो आपकी मेहनत का जो कॉस्ट रहता है आपका, हम्म। नांगरट, हम्म। रोटर हम्म। और बेड छुड़ने का, जी। वो हर एक एरिया में अलग अलग है। समझो हम्म। 2500 से 3000 रुपये पर एकड़ है उसका। जी। उसके बाद में बीज का जो है, अभी हम्म। इस साल जो बीज है वो 105 रुपये से बिक्री चल रहा है 2024 में। 2024 में। जी। तो इस हिसाब से उसको पकड़ लो, बीज का ही कॉस्ट 1,05,000 हो गया। जी। फिर 12 डंपर आप ये डालेंगे, गोबर का खाद। गोबर खाद डालेंगे, हम्म। तो उसका खेत में लाने के खरीदना लाना हम्म। और उसको स्प्रेड करना, जी। उसमें पर डंपिंग आपको खर्चा है 6,500। जी। तो 15 टेलर बोला ना आपने? हाँ, 12 12 12 इंटू 6,500, ये हुआ 78,000। 78,000, 78,000 और 1,05,000। 1,05,000, और वो मेहनत का एक पकड़ लो आप 12,000, 1,83,000 हुआ, प्लस मेहनत का 12,000, 1,95,000 हुआ। 95,000 हो गए। हम्म। उसके बाद में आपको वो ड्रिंचिंग के जो खाद लगते हैं, हम्म। स्प्रे लगते हैं, हम्म। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पूरा ऑर्गेनिक, और हम्म। ये पकड़ के हम्म। 80,000 के आसपास पकड़ लो। 80,000 मान लो, पकड़ लिया, 2,75,000 हुआ। 2,75,000 हो गया। हम्म। उसके बाद में उसको ये खरपतवार वगैरह खरपतवार निकालने के लिए जो दवा छिड़कते हैं वहाँ? दवा नहीं, हर्बिसाइड? हर्बिसाइड का तो आ गया उसमें। अच्छा है, बाद ये में जो लेबर लगता है, हाथ से भी निकालना पड़ता हाथ है। से निकालना हम्म। पड़ता है। लेबर कम से कम 5 बार इसको हाथ से निकालना पड़ता है। पहले हम हर्बिसाइड एक स्प्रे करते हैं, उसके बाद हाथ से ही निकालना हाथ पड़ेगा से बाहर बाद में। निकालना पड़ता है। हम्म। बाद में अक्टूबर के बाद में हम नीचे जो है हम्म। इस एरिया में हम्म। उसमें स्प्रेड कर सकते हैं, ऊपर अच्छा, नहीं स्प्रेड ऊपर कर नहीं कर सकते। सकते, बराबर तो बराबर। ऊपर का जो है वो हाथ से ही निकालना तो पड़ता है। 5 बार लेबर को वो कितना लगेगा? वो कम से कम 30 से 35 हजार पकड़ लो। ये खर्चा लंबा है, हाँ, ये 35 लंबा है, लेकिन करना ही है। हर कोई को आता है, लेकिन कोई बताता नहीं कि वो इतना आता है। 3,10,000 अभी तक हो गया ये आपका। 3,10,000 हो गया। हम्म। अभी ड्रिप का जो है तो हम 1 साल में नहीं पकड़ सकते, उसको 5 साल में डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो ड्रिप 1 साल का तो पकड़ लो, ड्रिप का 10,000 रुपये। हाँ, 3,10,000 रुपये, हम्म। 3,20,000 हुआ। और आपका पानी पट्टी और लाइट बिल हाँ, 15,000 पकड़ लो। वो भी पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 3,35,000। हाँ, और
आपको जो बीच बीच में लेबर लगेंगे जो ये ढकेलने के लिए अंदर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर ढकेलने के लिए, और जो ट्रैक्टर आएगा इसको भर देने के लिए, हाँ सपोर्ट करने के लिए उसका हाँ, वो ट्रैक्टर का रहता है 4,000 रुपये पर एकड़। वो 3 बार तो लगेगा। 3 बार लगेगा, तो वो 12,000 हो गया। और 12,000। अपने लेबर का एक पकड़ लो, बाकी किरकोळ ये पाइप निकालने के लिए, पाइप डालने के लिए वगैरह, एक 8,000, टोटल 20,000 पकड़ लो। 20,000 पकड़ लेता हूँ मैं, टोटल हुआ 3,55,000। हाँ, तो 3,50,000 के आसपास, 3,50,000। 3,50,000 के आसपास अपना यील्ड आ जाएगा। और यील्ड कितना आएगा? 20 टन आएगा। यील्ड 20 से आगे आता है, लेकिन एवरेज अपन 20 पकड़ते थे। तो भागीले में अगर इसको 20,000 किलो हुआ ना, 16 से 17 रुपये आ जाएगा। हाँ 17 रुपए हार्वेस्टिंग तो अपना 17 प्रोडक्शन कॉस्ट आ रुपये रहा है पहले से, मतलब लगाने 6 से लेके पूरा का हाँ, पूरा दोस्तों। 17 रुपए में 1 किलो अदरक तैयार हाँ, हो रहा है। इसका ब्रेक इवन पॉइंट पकड़ लो आप 16-17 रुपये पर किलो। हाँ। अगर आप अभी ये भी सिंपल बताता हूँ आपको, 17 रुपये अगर आपको रेट मिलता है हम्म। पर किलो, हम्म। तो आपका खर्चा निकल जाता है। हाँ ये लेकिन बात तो सही कहा आपने। हाँ, हाँ। लेकिन आगे के पर 1 रुपए को हम्म। आपको 20,000 रुपये मिलने वाला है, क्योंकि 20 टन अपने खेत में है। हाँ बराबर। समझो 10 रुपए बढ़ जाता है, 17 रुपए की जगह 27 रुपए मिल जाता है, तो तो 10 लाख आपको इसको 2 लाख 2 मिल लाख गए। रुपए सीधा मिलेगा बराबर। हाँ, अभी आप सब पकड़ लो कि अभी रेट जो है उसका 85 से 86 रुपए जी जी अभी जी। रेट है। 85 माइनस हम अगर 17 कर ले तो यहाँ पे 68 रुपए, यानी कि 68 रुपए, 6,80,000 रुपए हाँ, नहीं, 68 रुपए इंटू इंटू 20, 20, सॉरी सॉरी, 13,60,000 13,60,000 रुपये नेट प्रॉफिट आपको अभी अभी जो इस रेट से बचेगा। इस रेट से बचेगा। दोस्तों 1 एकड़ में जो है 13,60,000 नेट प्रॉफिट, वो भी हमने 17 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट घटा के इस साल का अभी। लेकिन हर साल ऐसे नेट रेट नहीं रहता है, अभी 2 साल से है। 2 साल से है, और किसी को रेट का अंदाजा कोई ऐसा लगा नहीं सकता है, क्योंकि आपके पिछली पास बार कॉल वीडियो आएंगे। बनाया था, इसी खेत में बनाया था, मराठी में। मराठी में बनाया था, उसमें भी मैंने बताया 4-5 साल का जो रेट है उसका एवरेज कॉस्ट पकड़ना चाहिए। एक साल में आप उसका ऐसे पकड़ नहीं सकते कि कितना रेट लगे एक साल में, अगले साल कितना लगेगा, साल कितना मतलब लगेगा। कोई भी किसान आपको यहाँ से देख रहा है तो वो किसान को कम से कम 4 से 5 साल सस्टेन होना चाहिए। सस्टेन होना चाहिए। अभी कोई कोई किसान ने कमेंट में डाला है कि मतलब क्या है, एक बार लगाने के बाद इसमें 4 साल फिर से अदरक नहीं लगाना है। अभी क्या करो, आप एक साल इस खेत में लगाओ, इसके बाद निकाल के इसमें गन्ना लगाओ, हाँ उस दूसरे खेत में अदरक लगाओ, अल्टरनेटिव चलता रहता हाँ, है। तो 4 साल में रोटेशन आना चाहिए। मतलब 4 एकड़ आपके पास अगर खेत हो तो हर साल आप 1 एकड़ लगा सकते हैं उसमें। तो अभी क्या है, खोड़वा को अगर आप रखेंगे और रेट समझो 85 से 100 समझो, प्लस हो जाएगा मान लो। नहीं नहीं, समझो नीचे का पकड़ते हैं, अच्छा नीचे पकड़ते 70 रुपए भी आ जाएगा, 15 रुपए कम भी हो गया। 70 रुपए आ जाएगा। और अगर आप उसको अगस्त में निकालेंगे और आपका समझो 35 टन निकलता है, 35 का आप करके देखिए कैलकुलेशन कितना आ जाता है। तुरंत कैलकुलेशन करने में मजा आता है। 35,000 35,000 किलो 35,000 किलो हुआ। 35 टन आप बोल रहे खोड़वा रखने के बाद खोड़वा निकलेगा। रखने के बाद। इंटू अगर हम 70 रुपए से भी पकड़ते हैं तो भी ये जो हो जाएगा 24,50,000 का हो जाएगा। 24,50,000। लेकिन इसमें क्या है, खोड़वा का भी मेंटेनेंस है ना, हाँ, कॉस्टिंग उसका भी बढ़ जाता वो है। कम हो जाएगा। 17 तो 17 रुपए की जगह पे वो 21 रुपए अपना खर्चा आ जाता है। अच्छा ये भी कैलकुलेशन प्रॉपर है आपके हाँ, पास। 4-4.5 लाख रुपए तो अपना वो 4.5 के 5 लाख के हिसाब से वो कम खर्चा आ जाता है। खर्चा हो तो जाएगा आप में से अभी 24,50,000, लेकिन 24 लाख पकड़ लो। हाँ 24 लाख में से अगर 5 लाख रुपए माइनस कर दो तो 19 लाख 19 लाख तो बच बचेगा। सकता है। तो अच्छा एक बताइए कि अभी एक आखिरी सवाल, और आपके कुछ टिप्स होंगे तो वो भी बताइएगा। मुझे ये बताइए कि 2022 और 23 2 साल रेट है, उसके पहले मैंने देखा कि 14 रुपए 13 रुपए 12 रुपए अदरक को रेट चल रहा था। प्रोडक्शन कॉस्ट 17 रुपए 3 रुपए माइनस, उस टाइम पे कैसे सस्टेन किया? जैसे वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि 2013 से मैं अदरक कर रहा हूँ। तो पहले मुझे 29 रुपीज़ रेट लगा मिला, तो उसके बाद में 21 रुपीज़, मतलब 29 रुपए पहले लगा, फिर 21 रुपए लगा, तो 21 के बाद वो फिर से 18 और 11 रुपए हो गया था, फिर 8 रुपए हो गया था। 8 रुपए के बाद वो 6 महीने में फिर 20 रुपए हो गया। अच्छा, उसके बाद वो 24 रुपए हो गया, 24 का वो 60 हो गया, उसके अगले साल ऐसे बढ़ता गया, 80 हो गया। तो क्या हो गया, एवरेज? हाँ, तो क्या हो जाता है कि जब मैं रेट वो 29 में ला तो मैं बोला कि अच्छा है, फिर 21 रेट मिला तो ठीक है, गन्ने के इतने पैसे बच गए। फिर बाद में 14, 15, 16 रुपए हो गया, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस होने लगा। 8 रुपए होगा तो कम आने लगा। तो उस आपने टाइम छोड़ा क्यों नहीं? तो 8 रुपए होने के बाद मैंने क्या किया, गलती की, एक साल वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हो गया, वो रेट सीधा अगले साल 60 रुपए गया। उस साल नहीं था। हाँ, उस साल नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया था, 60 रुपए होने से 1 महीना पहले बीज निकाल के रख दिया था सस्ते वाला अगले के लिए। ओह, हाँ, सस्ते वाला मतलब पता नहीं था रेट बनना, लेकिन मार्च में मैंने निकाल के रख दिया, तो अप्रैल में 60 रुपए रेट हो गया। अच्छा। तो अपने खेत में वहाँ पे उस टाइम पे जिंजर नहीं था। तो वही मैं बोलता हूँ कि इसमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अच्छा, पेशेंस। आप पर ईयर का वो हिसाब मत लगाओ, आप
6 साल का 5 साल का हिसाब लगाओ, 6 साल में आपको 6 साल में कितना खर्चा होता है, 6 साल में कितना प्रोडक्शन होता है। लेकिन हर किसान के पास उतना पैसा भी नहीं होता है, तो उसको अपने हिसाब से, अपने खेत के हिसाब से हाँ, और बजट के हिसाब से तो जाना इसीलिए बोल चाहिए। रहा हूँ कि मैं आपके पास समझो 4 एकड़ है, हम्म। तो आधा आधा एकड़ लगाओ, हम्म। 10 गुंठा लगाओ हर साल। हाँ, ऐसा पैसा के हिसाब से ऐसा अपने, मत करो कि अभी रेट है तो 4 एकड़ में से मैं 3 एकड़ लगा देता हूँ, उसमें रिस्क है, उसमें रिस्क है। खटिया खड़ी हो जाएगी। हाँ, नहीं, सही कहा आपने ये बात। तो दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा मेन रहस्य और गुड यही था कि कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए खेती में, और आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपको काम करना है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा वैसे ही वीडियो हो चुका है। आपको इस वीडियो से ओवरऑल क्या मिला, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी सीज़न आने वाला है, उसके पहले हमने आपको ये सब दिया, तो कमेंट करना अनिवार्य है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि बावर है तो पावर है। धन्यवाद।